जय श्री श्याम दोस्तों, ये वीडियो कड़वाहट भरा हो सकता है। बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सच्चाई होगी। सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है। आपने जो सपने देखे ना अपनी आँखों से, पिछले 2 साल पहले जिस सपने को आप दफना चुके थे ना, उस सपने के अंदर नई उम्मीद, नई जान डालने के लिए 1 साल से आप लोगों से गालियाँ खाई थी कि इंसान को अपने कोर्स के लिए बोल रहा है, ये वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। आपको वो इंसान जो मरने के बाद ज़िंदा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से वो भर्ती जो खत्म हो चुकी थी, जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वो वापस लौट कर के आई, लेकिन आपने अपने लक्षणों से, ये भाषा आपने आपने सुनी होगी ना, तो आपने अपने कारनामों से, अपने लक्षणों से उस चीज़ को फिर से बर्बाद करने जा रहे हो। यही चीज़ मैंने आरएस प्रीलिम्स के टाइम पे जब लोगों को समझाई थी, नहीं समझ में आई थी। आज रो रहे हैं वो। कल रिजल्ट आने के बाद में 100 प्लस फ़ोन आ चुके हैं कि सर काश ये बात हम आज मान लेते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप हैं तो किसी माँ के बेटे, किसी बाप की उम्मीद, किसी ना किसी के सपने लेकर के बैठे हैं। कोई आपकी पत्नी है, वो सपने लेके बैठी है, कोई आपकी फियोंसी है, कोई आपका जो सपने लेकर के आपसे जुड़ा हुआ इंसान है घर परिवार का, उसके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शर्म आज नहीं आ रही? उस टाइम आएगी जब आप खुद को आईने में देखोगे और उस टाइम सोचोगे कि तू क्या कर रहा था, तू क्या कर रही थी। काश तू सही डिसीजन ले पाता या ले पाती, काश तू सही मार्गदर्शन में चल पाता या चल पाती। आप कहीं पढ़ रहे होंगे यार, लाखों हजार रुपए खर्च करके कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, आईने में जाकर के खड़े होएगा, क्या तू सही रास्ते पर है? सही रास्ते का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, इसका मतलब है पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन क्या वो पढ़ रहे हो आप जो पढ़ना चाहिए? ये सवाल अगर कोई आरएस प्रीलिम्स का स्टूडेंट यहाँ पर है, या कोई भी आप अपने पड़ोसी जो इस एग्जाम में फेल हुआ है, उससे जाकर के पूछ लीजिएगा कि गलती क्या हुई है। वो ये बोलेगा मैंने गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया था, जहाँ पे मैं जुड़ा था ना, वहाँ सिर्फ कोर्स देने के बाद में ये भी नहीं पूछा गया जब मैं कॉल मैसेज कर रहा था कि तू मर रहा है या तू जी रहा है, तुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है? इसलिए ये मत सोचो कि मैं तो पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को तो कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो और प्रोवाइड करवाऊँगा। पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं। ठीक है? आप जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। इसके ऊपर जाने से पहले आपको इसका पार्ट फर्स्ट जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको ज़रूर समझ लीजिएगा कि जो आरएस प्रीलिम्स में रिजल्ट के बाद हुआ वही कल आपके साथ होगा। यूआरओ दोबारा से आपको बोल रहे थे ना कि ये तो हलवा है, उस टाइम भी मैंने बोला था ये हलवा कब मुँह जला देगा ना समझ में नहीं आएगा। आरएस प्रीलिम्स में वो मुँह जला चुके हो आप। लेकिन आपने नहीं दिया। बोलेंगे कई लोग ऐसे होंगे फर्स्ट टाइम दे रहे हो। मैं ऐसे स्टूडेंट बता दूं जो टेलीग्राम पे जाके जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था, 15 दिन पढ़ करके उन्होंने आरएस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। जिसको ये चाहिए ना प्रूफ है, पहली बार टेलीग्राम पे पढ़ा, मेरे पास मांग लेना, चाहे वो कोई भी हो, मैं दूंगा आपको प्रूफ। ये दम इतना इसलिए खुल करके बोल पाता हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, मेरी जुबान ही मेरा प्रमाण है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है? इसलिए कान खोल के सुन लेना, अपने आप को आईने में देख लेना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने हज़ार, कितने क्या रुपए खर्च किए, लेकिन क्या आप सही कंटेंट पढ़ रहे हो? आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो? क्या आपको सही गाइडेंस है? पढ़ सब रहे हैं, लेकिन जो गलतियाँ आपने आरएस प्रीलिम्स के टाइम पे देखी है, लेकिन लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पता है क्या बोलेंगे आपको? क्या बोल रहे हैं? जिस दिन आरएस का पेपर हुआ उसी दिन आपको पता है क्या बोला गया था? आरपीएससी ने पैटर्न चेंज कर लिया। अरे भैया, आरपीएससी पैटर्न चेंज कौन करी? थारा लखन चेंज होगा। ठीक है? ये अपनी गलतियों के लिए आरपीएससी बनी पैटर्न चेंज करने के लिए। आरपीएससी का काम है, एग्जामिनर हमेशा काम करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेल कर सके। वो अपना काम कर रहा है। आरपीएससी ने पैटर्न चेंज नहीं किया, बल्कि आप अपने पैटर्न में चेंज नहीं ला पाए, इसलिए वो चीज हो गई और आपने ब्लेम किसी ऊपर और के ऊपर डाल दिया। इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद आपको विश्वास हो क्या सर 30 दिन में भी अभी जो बचे हैं, क्या मैं उसकी तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मैं कह रहा हूँ कोर्स कंप्लीट छोड़ो, आप रिवीजन तक कर सकते हो, बस एक सही गाइडेंस में चलिएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आरएस प्रीलिम्स में क्या गलती हुई वो चीज़ें आपको डायरेक्टली समझाऊंगा, क्योंकि ये उसी की तर्ज पर लगने वाली एग्जाम है। सर इसको इससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्योंकि डराया भी तो आपको इसी को दिखा करके जा रहा है ना कि आरएस में ये हुआ वो हुआ। आज वो लोग नहीं आए, किसी ने आकर के ये चीज़ नहीं बोली कि हाँ आरएस प्रीलिम्स के टाइम पे हमने इतनी कट ऑफ बताई, 130 क्यों कट ऑफ जाएगी, इतनी क्वेश्चन। मेरे पास काल से काफ़ी फ़ोन आए सर, ऐसे इंसानों की वजह से बर्बाद हो गए जिन्होंने बोला था इतने क्वेश्चन करके आए सर, हम सही कर रहे थे लेकिन वो चीज़ें माइंड में घूम रही थी, हमारे सर ने कहा था इतने क्वेश्चन करके आ देना, वो सर दोबारा दूसरे बैच लेकर के आ गए।
लेकिन नुकसान किसका हुआ? हम टीचर्स का काम है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, कोई चीज़ है, लेकिन चूज आपको करना है कि कौन आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, कौन आपके बुरे के लिए बोल रहा है। कल आप पैसा भी बर्बाद हो, कोई बात नहीं, समय निकल गया, ये वैकेंसी निकल गई, तो किसको जा करके बोलोगे, किसको जा करके कोसोगे? आप बोलोगे सर आप ये क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं हर चीज़ के लिए आपके साथ खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। आज इस वैकेंसी को लेकर के उस टाइम कोई बोल रहा था? नहीं बोल रहा था ना, लेकिन उस टाइम पे अब चीज़ें सब बदल गई हैं। इसलिए कह रहा हूँ आरएस प्रीलिम्स के टाइम पे जो गलतियाँ आपने की ना, वो चीज़ आप समझ लीजिए। पहली बात तो आप इसके पैटर्न को समझिए, ठीक है? ध्यान से समझ करके चलिएगा, जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में आप देखिएगा कि आपको क्या करना है कि सही पैटर्न को समझना है, जिसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊँगा। सही पैटर्न, सही मार्गदर्शन, ठीक है? और झूठे सपने, वादे और कंटेंट, इनसे दूर रहिए। ये 3 फ़ॉर्मूले अपना लीजिएगा, ठीक है? सही पैटर्न की मैं बात करूँ, ध्यान से समझ लेना। जैसे आरएस की, मैं पहले भी बोला हूँ कि राजस्थान की सबसे ईज़ी एग्ज़ाम है वो आरएस प्रीलिम्स है। मेंस तो मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं तो पहले प्रीलिम्स में बात करूँगा, क्योंकि मैं अभी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूँ। मैं उतनी बात करता हूँ जितना मेरे जो कवर में होती है, ठीक है? वो कहते हैं ना मारवाड़ी में कि "बत्ता ही पैर पसारो जब तक आपने गुजरी है।" ओवर एक्टिंग या और स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, ना मैं करता हूँ। सीधी सी बात है। सही पैटर्न आपको अभी तक यही नहीं पता है, ठीक है, कि हमें पढ़ना क्या है। आरपीएससी और आरएस के अंदर इतनी कट ऑफ गई थी, इसमें इतनी कट ऑफ जाएगी, कम से कम ईओआरओ के अंदर 110 प्लस क्वेश्चन करके तो आना। यही चीज बोली कि सही मार्गदर्शन, झूठे सपने, झूठे वादे और झूठे कंटेंट से बच के रहो, और झूठे लोगों से भी, ठीक है। पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ये चीज मुझसे ये भी पूछी जाती है कि सर ऐसी क्या चीज होगी, ये पैटर्न में इतने विश्वास के साथ क्यों कहता हूं, इसमें पार्ट और पार्ट बी में मैं भी चाहता तो इसमें वीडियो कोर्स पूरा मिक्स करके डाल देता, लेकिन आप 30 दिन के अंदर क्या, जो आपको 2-3 महीने मिले उसमें आप कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे क्या। इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि अगले 30 दिन में अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो अभी भी आप इसमें पीडीएफ पैटर्न है, इसमें जो मेन है वो योजनाएं हैं, इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, और जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो मैंने अब तक बताई हैं, इसलिए बेस्ट चीज़ पढ़नी है। तो एक बार आपको बता दूं, अगर आप इसके साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी इसमें आपको 1000 रुपीज़ तक का ऑफ मिल सकता है आपको, ठीक है। ये कूपन लगा सकते हो आप, और इस कोर्स में अभी भी एनरोल कर सकते हो, लक्ष्मी 50, ठीक है। इस कोर्स में आपको वो सब चीज़ें मिलेगी, आप एक सही मार्गदर्शन के साथ, और कोर्स खरीदने के बाद भी एग्जाम तक आपके साथ में ये उमेश शर्मा आपको हमेशा साथ खड़ा मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझ करके चलिएगा। ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, सही पैटर्न क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ करके चलिए। पढ़ते सभी है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ ना कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी है, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है, उस चीज़ को समझ लेना। सही पैटर्न को समझिएगा कि किस इस एग्जाम के अंदर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से क्या आएगा, किस पे ज़्यादा जोर देना है, ये चीज़ समझ लीजिए। नहीं पढ़ तो सब रहे हैं, सही पैटर्न को फॉलो करके चलिए। सही मार्गदर्शन, ये क्या होगा, आप जैसे यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो यूट्यूब पे आपको ये चीज़ें मिलेगी, ईओआरओ एक हलवा है, तो भाई जी थे ही खा लियो ना, माने का ही खुआओ, पहले थे ही खा लियो। अगर हलवो होतो थे मारता ही छोड़ता कि कोई कौन छोड़े ना, सीधी बात है। इसलिए हमारी बात बुरी लागे, तो हलवो होता ना तो भाई जी पहले बे ही खा लेता, थारता ही कोई कौन छोड़तो। इसलिए कह रहा हूँ ये हलवों से दूर हो जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो। इसलिए सही मार्गदर्शन में आपको क्या पढ़ना है वो अगला वीडियो आप जरूर देख लेना, जिसके अंदर ये है कि पढ़ तो सभी रही है, लेकिन पढ़ना क्या है, ठीक है। सही मार्गदर्शन, जो आपको आरएस के अंदर जो बोला गया कि 110 क्वेश्चन करके आ जाना, 115 करके आ जाना, उस चीज़ से बच करके रहो। आपको भी पता है कि एक ऐसी एग्जाम होगी जिसमें 90 क्वेश्चन करना भी आपके पसीने छूट जाएंगे, लिख करके ले लो। और एग्जाम के 3 दिन पहले आपको बताऊंगा कितनी कट ऑफ जाएगी, वो आ करके मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगी। ये जुबान ही प्रमाण है, हमेशा बोलता हूँ, इसलिए वो गलती मत करना। जो आरएस में हुआ वही आपके साथ हुआ। दूसरी बात, झूठे सपने और झूठे वादे। आपको झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं कि
यूआरओ के अंदर ये होगा, यूआरओ में ऐसी चीजें होंगी, पैटर्न बदल करके आएगा, ठीक है। ये कंटेंट इसमें से कर लो। अरे भाई जी ई कमाए ना अतरो कंटेंट है ना, अत्ता सब्जेक्ट है ते राजस्थान पॉलिटी करवाने बैठो ना तो थाने 1.5-2 महीना भी में लाग जाए। इंडियन पॉलिटी पढ़नी है भाई जी, योजना पढ़नी है। योजना आपको 8 योजना दिखाई जा रही है आज भी वही सिलेबस में, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा रोजगार योजना और वो रोजगार योजना। अरे भाई सिलेबस में अब इंदिरा योजना ही नहीं रही, इंदिरा रसोई योजना ही नहीं रही, आप उसको पढ़ते हुए चल रहे हो। अब उसकी जगह पे कौन सी योजना है आपको, अभी तक आपको ये नहीं पता कि अन्नपूर्णा रसोई योजना ने उसकी जगह ले ली है, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं, 8 योजनाएं, तो 8 योजनाएं तो सब पढ़ करके जाएंगे। आप अलग क्या करोगे इसमें योजनाएं, मैं पहले भी कह चुका हूं आप लोगों को कि पिछली सरकार की, जैसे अभी नया बजट आया, मैंने उसका वीडियो डाल दिया, यूट्यूब पे भी जाकर के देख सकते हो, सारी योजनाएं मैंने उसमें अपडेट की है नई वाली। अब आपको पता है कि जो पंडित दीनदयाल शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये योजना कब की है, बीजेपी सरकार की पुरानी योजना। मैंने आपको ये बजट आने से पहले बोल दिया था कि बीजेपी सरकार की पुरानी योजनाएं भी रिपीट होगी। अन्नपूर्णा भंडार योजना क्या है, ये पुरानी योजना है जो वापस से लागू होगी, लेकिन ये चीजें समझ में आती नहीं है आपको। करंट अफेयर सर 3 महीने का पढ़ लेते, हमारी गुरुजी ने कहा है कि 6 महीने का पढ़ लो काम हो जाएगा। आंखें फटी की फटी रह जाएगी जब आप करंट अफेयर और योजनाएं देखोगे। इसलिए कह रहा हूं, पहले भी समझा रहा हूं, वो चीजें पढ़ लो जिसके ऊपर दुनिया नहीं जा रही, उन चीजों के ऊपर ध्यान दे लो। इसलिए मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर आप इस कोर्स में जो बच्चे एनरोल हैं उनको बता रहा हूं, आपको बाहर से कुछ भटकने की जरूरत नहीं। मैंने वो हर चीज डाली है इसके अंदर जो इसके लिए यूजफुल है और ये आती रहेगी। बस आप विश्वास कीजिए, भटकिए मत। आप जो पढ़ रहे हैं वो आराम से विश्वास करके पढ़िए। 10 जगह भटकने से अच्छा एक जगह जो पढ़ रहे हो उसको 10 बार पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। इस विश्वास के साथ अगर आपसे कोई नजरें मिला करके ये बात कर रहा है ना कि मैं विश्वास दिलाता हूं, तो आप मुझे बता देना। नहीं तो अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर आप में समझदारी, तो आप समझ सकते हो कि इंसान इतना कैसे बोल पाता है, क्योंकि सच्चाई होती है ना, वो सामने नजरें मिला पाता है। इसलिए मेन चीज ध्यान दे लेना कि जो आरएस प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपके साथ हुआ है ना, आपको कोई जवाब नहीं दे रहा आपकी बातों का कि सर आपने बोला था ये क्या हुआ, वही चीज ईयूआरओ के टाइम पे होगी। इसलिए अपने सोए हुए जमीर को जगा लो, अपने लिए ना सही अपने माँ बाप के सपनों के लिए जगा लो, जो सपने दे करके आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जहाँ बैठे हो ना, कि आप क्या कर रहे हो। पढ़ना मायने नहीं रखता, पढ़ता हर कोई है, ठीक है। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तूने, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, सुना है ना। तो बस वो सब चीजें तो आपने बहुत पढ़ी है, तो वो चेहरे वो वहां नहीं देखने। नहीं तो जो चेहरे पढ़ाने वाली है, पढ़ाने वाला है ना, ईओआरओ या कोई सी एग्जाम में फेल हुए ना, तो वो भी बेटा टाटा बाय बाय कर देगी। आज मेरा फोन पकड़ में आ गया, पापा ने मना कर दिया, और लड़के ये बोल देंगे सॉरी मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। सब सपने धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, कोई साथ नहीं देगा। आप मेरी भी मत मानिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पढ़ेंगे तो ही पढ़, नहीं, आप कहीं भी पढ़िए, प्लीज़ अपने लिए पढ़िए। प्लीज़ वो चीज़ें जो गलतियां आप कर रहे हो ना, किसी के कहने में मत आइए, इतनी कटौप जाएगी। अरे इतनी अक्ल आप में भी, पेपर देने आप बैठे हो, पता है मैं आपके साथ अधिकतर एग्जाम के अंदर आपको दिख जाऊंगा। क्यों दिखूंगा? क्योंकि मैं उस एग्जाम को फील करता हूं, मैं वहां बैठ करके कि एक बच्चे ने कौन सा दर्द देखा है, वो क्या चीज कंटेंट के अंदर क्या चीज मिस कर रहा है। कोई भी कंटेंट बनाता हूं तो मैं ये सोच कर बनाता हूं, अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या चीजें पढ़ूंगा, तो मैं इतनी जी जान डाल करके आपसे आंखें से आंखें मिला करके मैं कह सकता हूँ। इसलिए समझा रहा हूँ, प्लीज अपने लिए ना सही, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के सपनों के लिए जग जाओ। गलत लोगों से, गलत रास्तों से, गलत कंटेंट से दूर हो जाओ, सही रास्ते को अपनाओ। और अगर आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो, इतनी बातों से आपको कुछ समझ में आया है, तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस चीज़ में मैं आपके लिए कोई कमी नहीं होने दूंगा। यूआरओ ऑल कॉम्बो पैक में आपको एक पीडीएफ पैटर्न में जो है सारी चीज़ें, अगर आपका सवाल होना कि 30 दिन में भी हम सर कुछ कर सकते हैं क्या, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत बेस्ट कर सकते हो। आप कोर्स ही नहीं, आप रिवीजन भी कर सकते हो, इतना विश्वास आपको दिला रहा हूँ। आज से लग जाइए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, 77333943 कोर्स के रिगार्डिंग और कोई हेल्प चाहिए, इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पर भी हैं तो यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, उमेश_हियर। उम्मीद ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी से डरना नहीं है, किसी चीज़ से कि पता नहीं क्या होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा।
वही चीज़ है, वही सब्जेक्ट है, बस आपको पढ़ने का तरीका बदलना है, सही वे में सही चीज़ों को लेकर के चलना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ दुनिया में कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ जो आपको आपके सपने को अचीव करने में रोक दे। ये आँखों से आँखें मिलाकर कह रहा हूँ, दम है आप में तो उस चीज़ का सामना कीजिए। आज खुद से बात कीजिए, आईने में बैठिए कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? मुझे क्या पढ़ना चाहिए? इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बना के जाके चेक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर दें। टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारी सी स्माइल करके मुस्कुराहट वाला इमोजी ज़रूर भेज दीजिएगा। और हाँ, कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप में से अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।